सो वेरी वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस रेजोमैक्स डिवीजन। जी, रेजोमैक्स जो आपके लिए लेकर आया है आपके लिए फ्री बैचेस जो एसएससी एस्पिरेंट्स, जी हाँ, जो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए क्या है, फ्री लाइव क्लासेस हम अवेलेबल करा रहे हैं। और इसी में कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जनरल मेंटलिटी के अंदर, इसमें क्या रहेगा, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो नॉन वर्बल पर यानी कि फिगर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है उस पर रहने वाला है। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने इमेजेस, वाटर इमेज और मिरर इमेज को डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास जो रहने वाली है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और वो रहेगी किस पर? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पे। ओके, तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो कि एक अच्छा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप का सिंबल मुझे दे दीजिए और बताइए कि हाँ, अब आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस क्लास को। तो ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर्स हैं वो इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा आकर इस वीडियो में कनेक्ट होइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा किस पर बेस्ड? फिगर बेस्ड प्रॉब्लम्स पे। ओके, तो टॉपिक का नाम है आज का, क्या है वो, कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पेपर हमें गिवन होगा, एक शीट हमें गिवन होगी और उस पर इंडिकेट किया गया होगा, उस पर बताया गया होगा कि हमें कितना स्टेप लेना है। जैसे बोला गया होगा कि पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर कागज को टर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी भी पर्टिकुलर कागज को टर्न कर रहे हैं। ओके, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर शीट गिवन होगी कि ये हमारे पास क्या है, शीट है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमने ऐसा किया कि जो इसके कॉर्नर्स है ना, इसके कॉर्नर्स कौन से वाले हैं? ये वाले। इन कॉर्नर्स को हमने पकड़ के क्या किया, यहां से टर्न कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ कि हमने इसको मिड वाली जगह से पकड़ के टर्न कर दिया। फिर अगेन सेकंड स्टेप का बोला है कि सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो अगेन बीच वाली लाइन है ना, वहां से अगेन इसको क्या कर दिया, टर्न कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, टर्न कर दिया। अब बोला है कि जो यहां पर ये कॉर्नर है ना, कौन सा कॉर्नर? ये कॉर्नर, इस पे हमें क्या करना है, कट करना है। तो यहां पर भी हम कट करेंगे, इस जगह भी कट करेंगे और इस जगह भी कट करेंगे। तो आपको क्या बताना है कि जब हम इस पेपर को वापस से पूरा खोल देंगे या वापस से जो फर्स्ट वाली इसकी जो रियल पोजीशन थी उसी में इसको ले आएंगे, तो फिर जो हमने पार्ट कट किया है वो किस तरीके से इस शीट पर शो होने वाला है, इस शीट पर वो दिखने वाला है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन क्या करने वाले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस के साथ। क्या है? द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू पेपर कटिंग। द क्वेश्चंस दैट follow contain a set of 3 figures XYZ showing a sequence of folding of a piece of paper। डन। जैसा मैंने बोला कि एक शीट गिवन होगी और उसमें XYZ 3 तरीके के आपको डायग्राम गिवन होंगे। और वो क्या है XYZ? वो उनकी स्टेप से कि पहले स्टेप में हमने किस तरीके से फोल्ड किया, दूसरी स्टेप में हमने किस तरीके से फोल्ड किया और तीसरी स्टेप में हमने किस तरीके से फोल्ड किया, और जो भी लास्ट होगा वो हमारा फाइनल पोजीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, शो द मैनर इन विच द फोल्डिंग पेपर has been cut. These 3 figures are followed by 4 answer figure A, B, C, D from which you have to choose a figure। यानी कि हमारे पास फिर क्या होगा, जैसे हमें गिवन है ना, क्या बोला कि यहाँ पर जैसे हमें बोल दिया कि ये एक क्या था, ये एक हमारे पास शीट था। फिर बोला इन्होंने कि सेकंड स्टेप के अंदर कि हमें क्या करना है कि इस शीट को हमें जो ये वाला पार्ट है ना, इसके डायगोनल वाला पार्ट, यहां से इसको हम टर्न कर देंगे। तो क्या बना अब हमारे पास जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से नई शीट बनने वाली है। ठीक, फिर अगेन हमने क्या किया कि इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को अगेन फोल्ड करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इन दोनों को यहाँ पर टर्न कर दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा, अब हमारे पास कुछ इस तरीके से एक नया पार्ट बन जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें बीच में इसमें एक तो कॉर्नर पे कट करना है, एक यहाँ पर बीच में कट करना है। जब इसको हम पूरा ओपन कर देंगे लास्ट में, तो किस तरीके की शेप हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस वही कर रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर जिसमें हमारे पास लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन से। ओके, तो एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए वहां पर जो पेपर कटिंग फोल्डिंग से आए हुए क्वेश्चन से उसी को ही हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन है XYZ। डन, 3 पोजीशन गिवन है एक पर्टिकुलर शीट की। तो पहले क्या किया हुआ है, शीट को हमने डायगोनली यहां से क्या किया, इसको फोल्ड किया। डन, फिर अगेन सेकंड स्टेप में क्या किया, वापस से इसका जो मिड पॉइंट था ना, वहां से अगेन इसको टर्न किया और लास्ट में हमने क्या कर दिया, इस तरीके से इनको यहां पर आगे हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसे ओपन करेंगे ना, पूरा ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, देखना। तो क्या करेंगे, अब हम इसको वापस 1 बाय 1 स्टेप करेंगे। जैसे हम जेड पर गए थे तो जेड से पहले वाई पे आएंगे, फिर वाई से फिर एक्स पे आएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास कौन सा पार्ट आना चाहिए, ये वाला पार्ट आना चाहिए। अब ये पार्ट आएगा तो क्या होगा, यहां पर ये होगा,
यहाँ पर कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा। फिर वापस अगर इसे अपन ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम इस पॉइंट को यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पर ओवरलैप कर देंगे, तो अगेन हमारे पास कुछ ऐसा होगा, कुछ यहाँ पर होगा और कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। और एक पोर्शन क्या बनेगा हमारा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ से राइट आंसर होगा। अब राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है क्या, नहीं होगा। बी है क्या, बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जो यहाँ पर हमारा होने वाला है। क्लियर, आया सभी को समझ में? तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से अपना आंसर है उसे टाइप करिए कि क्या आपका आंसर इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन हमारे पास जो शीट है वो कैसी है, वो एक सर्कुलर शीट है। सर्कुलर शीट है तो हमें क्या करना है, उसका जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, इसको टर्न किया। तो फर्स्ट स्टेप में हमने यहां से क्या किया है, शीट को टर्न किया। फिर अगेन टर्न करने के बाद जो हमें मिला है ना, तो अगेन उसकी जो रेडियस थी उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको फिर से टर्न किया। तो ये हमारे पास जेड पोजीशन आ गई है। तो अब क्या करते हैं हम, जब भी हमारे पास इस तरीके से लास्ट पोजीशन गिवन है, फिर क्या करेंगे, उसे हम ओपन करेंगे। तो जब ओपन करेंगे कंप्लीटली तो पहले जेड से वाई पे जाएंगे, फिर वाई से एक्स पे जाएंगे। डन। तो यहाँ पर अगर इसे ओपन करेंगे तो क्या रहेगा हमारा, कुछ इस तरीके से मिलेगा और कुछ इस तरीके से मिलेगा। डन, ये हमारे पास इसका वाई वाला स्टेप आ गया जब ओपन करेंगे तो। और जब इसको वापस से पूरा ओपन करेंगे तो क्या रहेगा, ये कुछ हमारे पास इस तरीके से होगा, ये कुछ हमारे पास इस तरीके से। डन, और ये कुछ हमारे पास इस तरीके से। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, डेफिनेटली है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। तो ये हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर यहां से हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है, पेपर जो कटिंग फोल्डिंग है उस पर बेस्ड क्वेश्चन इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए अगर मेंस के अंदर आते हैं तो। यहाँ पर देखें, बस हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है अभी इस क्लास को लेने का, वो ये है कि पेपर कटिंग फोल्डिंग में जो क्वेश्चन आते हैं उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, उनको सॉल्व करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं अभी तक, उन्हीं को ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगेन क्या है, एक स्क्वायर शेप की शीट है, फिर उसको हमने कहाँ से टर्न किया, बीच में से, फिर कहाँ से टर्न किया, अगेन बीच में से, और लास्ट में हमारी पोजीशन ये बन गया। तो जब इसे हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, जब इस टर्न को हम लेकर यहां पर जाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो हमारा यहां होगा, एक हमारा कहां होगा, यहां पर होगा। क्लियर है, डन। अगर हमारे पास ये यहां है तो फिर जब पूरा कंप्लीटली ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट हमारा यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा और एक पॉइंट यहां होगा। इट मींस हर कॉर्नर पे 2 पॉइंट होने वाले। तो हर कॉर्नर पे 2 पॉइंट्स कहां पर है हमारे पास, देखें ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा। बी रॉन्ग, सी रॉन्ग और डी भी हमारा रॉन्ग होगा, बट ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में सभी को? तो जल्दी से जो अपना आंसर है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए क्या है। डन, काफी सारे मेंबर्स है जिनका ऑप्शन नंबर ए आंसर मुझे देखने को मिल रहा है, तो वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखें हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास, अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विल विद पैटर्न ऑफ इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन। यानी क्या करना है, हमें जो डॉटेड लाइन है ना उसके सापेक्ष में जो डॉट हमारे पास गिवन है वैसे टर्न करना है। तो यहां से देखें हम, तो क्या होगा, पहली बार हमने क्या किया, जो पहली बार टर्न किया है वो कुछ इस तरीके से किया, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, यहां से देखना क्या मिलने वाला है। अगर हमारे पास देखो क्या है, एक कागज था, क्या था, एक कागज है कुछ तरीका। अब 4 डॉट हमारे पास इस वाले शेप पे और एक सिंगल डॉट हमारे पास इस शेप में। अगर मैं इसको पूरा इस पर ओवरलैप कर दूं तो कैसा हो जाएगा, ये एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे ना, एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे ना। डन, तो ये वाली जो पोजीशन है ये कहां पर आ जाएगी, ये पोजीशन इन दोनों के मिड में आ जाएगी, ठीक है। तो जो नया आंसर बनेगा हमारे पास वो कैसा होगा, जब नया आंसर बनेगा तो कुछ इस तरीके से होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। इट मींस ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए, फटाफट सॉल्व करिए इसे कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे इसका। क्या आंसर इसका होने वाला है, गिव मी आंसर। देखो क्या है, अगेन हमारे पास है कैसा क्वेश्चन है, ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है और हमें क्या करना है, जो उसमें डॉटेड लाइन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली उसको वापस से टर्न करना है। तो टर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो हमें देखें कि यहां से जब इसको टर्न करेंगे ना, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम यहां से उठाकर वापस से इधर कर दें तो क्या मिलेगा, ये पॉइंट कहां चला जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। डन, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखें क्या है। अगेन एक और हमारे पास है, ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे पास रिलेटेड है कि अगर एक शीट है हमारे पास, कैसी शीट है, अगर एक शीट है जिसमें कितने कॉर्नर से हमारे पास 4 कॉर्नर से, देखना यहाँ से, ये हमारे पास 4 कॉर्नर हो गए। अब इसमें क्या किया हमने कि यहाँ से एक कट कुछ इस तरीके से यहाँ पर मारा है, डन। ये हमने एक कट मारा और इसी का हमने मतलब ये हमारे पास शीट थी, उसको हमने 1 बाय 1 कॉर्नर से फोल्ड किया, तो एक हमारे पास यहाँ पर क्या मिल गया, कट, ये इस कॉर्नर पे। अगर इसे हम वापस से पूरा ओपन कर दे तो कौन सा शेप हमारे पास यहाँ से इजीली मिल जाएगा, तो बताइए कौन सा मिलेगा, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा शेप हमारे पास यहाँ पर मिलने वाला है, हाँ कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा ना, डन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखें हमारे पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगर यहाँ पर है तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास है जिसमें क्या फाइंड आउट करना है, अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एट स्पेसिफिक स्पॉट एज अ शोन इन फिगर। यानी कि एक जो स्क्वायर पेपर है उसको हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, और फोल्ड करने के बाद पर्टिकुलर इस तरीके से हमने क्या किया, उसको कट किया, डन। कट करने के बाद अगर हम वापस से पूरे पेपर को ओपन कर दें तो क्या हमारा फाइनल जो शेप है वो हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या किया हमने कि एक शीट थी, शीट में पहले देखना शीट कैसी है हमारे पास, शीट कुछ इस तरीके से, डन, ये हमारे पास है। तो पहले हमने क्या किया, जैसे अगर इसका पेपर माने हम, तो पहले हमने इसको इस तरीके से यहां से पूरा ओवरलैप किया, फिर क्या किया, यहां से पूरा ओवरलैप किया, और यहां से फिर जब ये बचेगा तो हमारे पास अब क्या बचा, ये छोटा सेक्शन बचाना। इसके बाद भी हमने क्या किया, इसको यहां से वापस से क्या किया, टर्न किया। तो टर्न करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, कुछ इस तरीके की ये शेप आ गई, क्लियर, ये शेप आ गई, और यही शेप ये है। अब यहाँ पर एक सर्किल हमने बीच में काटा, एक सर्किल हमने यहाँ पर काटा, और एक सर्किल अगेन यहाँ पर काटा, डन। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर हमें मिलने वाला है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आंसर हमारे पास मिलने वाला है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन होगा ना, तो क्या करेंगे हम, देखना क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को लेंगे, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट। अगर इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा हमारे पास, इसका कंप्लीट करेंगे, और ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जो कॉर्नर है हमारा, कॉर्नर पे हमें क्या मिलने वाले हैं, कॉर्नर पे हमें 4 डॉट्स मिलने वाले। तो क्या 4 डॉट्स यहाँ पर है क्या, नहीं है, ऑप्शन सी गलत। 4 डॉट्स यहाँ पर है क्या, 4 डॉट्स यहाँ पर भी अभी नहीं है। क्या 4 डॉट्स यहाँ पर है क्या, 4 डॉट कॉर्नर पर यहाँ पर भी नहीं है। इट मीन्स ये भी हमारा एलिमेंट होगा। बट अगर हम देखें अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक और ये होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, अगेन यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी, और ये कुछ 4। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो हमारा यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होने वाला है, फाइनल आंसर होने वाला है। कि अगर हम पर्टिकुलर शीट को इस तरीके से टर्न किया कि पहले हम उसके मिड पॉइंट से उसको टर्न कर दे, फिर जो बचा है उसको अगेन मिड पॉइंट से टर्न कर दे, और जो बचा है उसके बाद उसके कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर को आपस में ओवरलैप कर दे, तो ये चीज हमें मिलेगी। और इसमें अगर हम 3 सर्किल बनाते हैं और एक सर्किल कॉर्नर में बनाते हैं तो क्या आंसर हमारा मिलने वाला है। तो आंसर क्या रहेगा कि हमारे पास 4 सर्किल हैं वो कहाँ मिलेंगे, हमारे कॉर्नर्स में मिलेंगे, और उनके कट भी क्या रहेंगे, यहाँ से कॉर्नर्स भी कटे हुए रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा, डन, ओके। अब एक और हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंप्लीट द मैट्रिक्स फिगर। अब अगर यहाँ से देखें ना, तो हमारे पास एक टॉपिक और इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें क्या रहने वाला है, वो रहेगा हमारा फिगर इमीडिएट। क्या रहने वाला है, उसको कहेंगे हम फिगर इमीडिएट, या फिर अगर फिगर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो फिगर इमीडिएट और फिगर कॉम्प्लिकेशन दोनों जो टॉपिक है वो कैसे है कि इसमें हमें क्या करना होगा, एक पूरा डायग्राम हमारे पास होगा, और डायग्राम के बेस पे हमारे पास होंगे कि जैसे बोल दिया कि ऐसा कौन सी इनमें से आकृति है जो इस दिए गए चित्र को पूर्ण करती है, ठीक है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। एक तो कैसा होगा कि एक हमें शेप गिवन होगी जिसका आधा पार्ट कहीं ना कहीं मिसिंग होगा, ठीक है, आधा पार्ट जो है वो हमें दिया गया नहीं होगा। अब ऑप्शन में 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे उसी डायग्राम के, हमें देखना होगा कि कौन सा वाला पार्ट हम यहाँ पर रखें कि पूरी आकृति हमारी सेम बन जाए, ठीक है, पूरी आकृति हमारी कंप्लीट रूप से हमें मिल जाए। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा विच ऑफ द आंसर फिगर विल कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स, यानी कि जो दी गई एक फिगर है, इसको दिए गए उपरोक्त जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से कौन सा डायग्राम ले कि ये हमारी पूरी कंप्लीट कर जाए। तो क्या करेंगे, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, जैसा यहाँ पर है ना कि यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्किल होना चाहिए क्योंकि तीनों में सर्किल है, डन। सर्किल होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी शेप होनी चाहिए। तो ऐसा शेप कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट होगा, बट ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो ये है ना, ये कर्व थोड़ा सा ज्यादा है बट यहाँ पर कर्व कम है। इसमें जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। चलो एक और देखते हैं क्या है
एक क्वेश्चन और है जिसके अंदर हमारे पास है कि एक पूरा एक डायग्राम गिवन है जिसमें से 1/4 पोर्शन हमारा मिसिंग है। ठीक है, अब ऑप्शन में से हमें कौन सा वाला डायग्राम लें कि ये जो डायग्राम जो हमारा फिगर मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को डेफिनेटली एग्जाम के अंदर मिलने वाले। तो क्या करेंगे, अगेन हमें ये 1/4 मिसिंग है ना, तो क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे। तो पैटर्न क्या है कि इसके कॉर्नर्स पे जो मिड वाला पॉइंट है ना, उसके कॉर्नर्स पे क्या है, सभी जगह सर्किल है। तो एक सर्किल हमें यहाँ भी बनाना होगा, डन। एक लाइन यहाँ से इस तरीके से खींचना होगा और लाइन के ऊपर अगेन सर्किल बना के एक क्रॉस का मार्क करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना होगा, एक इस तरीके से कुछ ये लाइन गिवन होगी और यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या होगा, एक कुछ इस तरीके से होगा। तो ये ऐसा पैटर्न कहां पर देखने को मिल रहा है आपको, बताइए। कि ऑप्शन नंबर सी तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये राइट लाइन है, राइट साइड पे होना चाहिए। डन, ए भी एलिमिनेट होगा, तो ए और सी तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा बी और डी। तो बी और डी की बात करें तो हमारे पास क्या है, जो डायरेक्शन है वो कैसा है, लाइन का इस तरीके से होना चाहिए, जबकि इसमें अपोजिट है, तो डी भी एलिमिनेट होगा। बट ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर होगा। तो ऐसे कितने कैंडिडेट्स है अभी जो लाइव सेशन को देख रहे हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप का सिंबल करके मुझे बताइए। डन, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखें हम, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें क्या है, एक फिगर मैट्रिक्स गिवन है और उसका 1/4 पार्ट जो है वो मिसिंग फॉर्म में अवेलेबल है। हमें क्या करना है, दिए गए जो हमारे पास विकल्प है, विकल्पों में से प्रत्येक जो चित्र है उसको यहाँ पर रखकर देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा वाला चित्र, कौन सा वाला विकल्प इस दी गई हमारे पास जो फिगर मैट्रिक्स है इसको पूरा करता है। ठीक, तो अगेन हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या होता है कि पैटर्न को फॉलो करना। तो जो थ्री डायग्राम है यहाँ पर, जो 3 कॉर्नर्स हैं उसमें कैसा शेप गिवन है उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर इसको भी फोर्थ को भी कंप्लीट करेंगे। तो क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास यहाँ पर लाइन होनी चाहिए, एक क्या होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए। डन, एक क्या होगा, यहाँ पर ये कॉर्नर टच होना चाहिए। क्लियर है, इतना हमारे पास है। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास सर्किल है ना कैसे होंगे, अपोजिट साइड में। तो ये इधर है तो फिर ये कहाँ होगा, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम कहाँ पर अवेलेबल है, जल्दी से बताइए मुझे। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन गिवन होगा, डन, इस तरीके से, और इसमें क्या बना होगा, इसमें कुछ ट्रायंगल टाइप का बना होगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें लेफ्ट साइड पे नीचे की साइड पे क्या हो, एक ट्रायंगल हो। तो ऑप्शन नंबर बी तो एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल नहीं है, बस एक कर्व का मार्क है। ओके, तो सी और ए हमारे पास बचा हुआ है। अब इसमें किस बेसिस पे देखेंगे कि जो ये वाला मार्क है ना, ये कहां पर है, अगर ये हमारा राइट में है तो ये लेफ्ट में होगा। डन, तो ऑप्शन नंबर ए में सेम एज इट इज है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होने वाला है, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या करने वाला है, इस फिगर मैट्रिक्स को पूरा करेगा। क्लियर, तो आंसर रहेगा हमारा ए। डन, आया सभी को समझ में। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप का मार्क करके बताइए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है और लाइक बटन को प्रेस करिए। अगेन हमारे पास एक और डायग्राम है जिसमें क्या कर रहे हैं कि एक पूरा फिगर मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से 1/4 जो है मिसिंग पार्ट है, 3/4 हमारे पास अवेलेबल है। अगेन हमें मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है, ए बी सी डी, जिसमें डिफरेंट डायग्राम्स गिवन है। डायग्राम्स को हमें यहाँ पर पुट करके देखना है कि कौन सा हमारा यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। क्लियर, तो देखें तो क्या होगा हमारा यहाँ पर कि यहाँ एक हमारा ये होगा, डन। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से एक पैटर्न होगा। क्लियर है, ये पैटर्न हो गया। अब यहाँ पर देखें तो क्या रहेगा कि एक हमारा कट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि बीच में एक स्क्वायर बनना चाहिए, तो बीच में स्क्वायर हमने बना दिया, डन। स्क्वायर बनाया है तो फिर क्या रहेगा, ऊपर की साइड पे एक ट्रायंगल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। बट ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो क्या है, ऊपर की साइड पे सेम एज इट इज एक ट्रायंगल है, एक बीच में लाइन है और एक ये कंटिन्यू फॉर्म में हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया सभी को समझ में। डन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन क्या है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें अगेन एक फिगर मैट्रिक्स गिवन है जिसका 1/4 पार्ट जो है वो मिसिंग फॉर्म है। और अगेन हमें क्या करना है कि दिए गए विकल्पों में जो चित्र हमारे पास है उन चित्रों को यहाँ पर रख के देखेंगे कि कौन सा वाला चित्र इसे फुलफिल करता है। ठीक, तो अगेन क्या करेंगे, हमें जो पैटर्न फॉलो करना है वो कैसे करेंगे कि 3/4 पार्ट में कैसा है। तो 3/4 पार्ट में क्या कर रहे हैं, एक सर्किल बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक सर्किल को हम कंप्लीट करेंगे पहले तो। डन, बीच में स्क्वायर बनना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक स्क्वायर की फॉर्म होनी चाहिए। कॉर्नर्स पे कुछ बन रहा है क्या, कॉर्नर्स पे यहाँ पर कुछ नहीं है। जो यहाँ पर कट है वो कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में। यदि यहाँ पर इस तरफ है तो यहाँ ऐसा होगा, तो यहाँ पर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पर अगर ऐसा है तो इसको कैसे करने वाले हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे। डन, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद भी देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक सर्किल होगा। क्लियर है, क्लियर है इतना।
तो यहाँ क्या करने वाले हैं, अब जो हमारे पास डायग्राम रहेगा वो कैसा रहेगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो शेप है वो यहाँ पर हम इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? तो और जीरो प्लस और मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर क्या है, जीरो प्लस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई प्लस एंड जीरो, डन। क्योंकि जो नीचे की साइड पे वही ऊपर की साइड पे, तो सेम एज इट इज यहाँ जो होगा वही ऊपर की साइड पे होगा। तो ऊपर की साइड पे अगर हम बात करें किस पर, जो मल्टीप्लाई प्लस एंड जीरो का मार्क है, तो मल्टीप्लाई प्लस एंड जीरो का मार्क कहां पर है, ये हमारे पास देखें अगर यहां से हम, तो कहां पर देखने को मिल रहा है, जल्दी से बताइए कहां पर ऐसा डायग्राम देखने को मिल रहा है, मिल रहा है ना, कि मल्टीप्लाई प्लस एंड जीरो। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम टर्न करके देखेंगे तो यही हमारी पोजीशन यहां से मिल जाएगी। अगेन देखें, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कैसा है कि 1/4 जो पार्ट है वो मिसिंग है और 3/4 हमारा अवेलेबल है। तो अगेन क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा हमें, कि एक तो हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, तो ये पार्ट हो गया। फिर अगेन देखेंगे तो क्या होगा, एक हमारा कुछ इस तरीके से होगा, नहीं ये नहीं होगा। अगर यहां से देखेंगे तो क्या होगा, अगेन हमारे पास कि एक जो पार्ट है वो हमारा कुछ ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगेन एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, हमें यहां पर दिया गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर दीज आर क्वेश्चन फिगर विच इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। यानी कि हमारे पास अगर देखें ना तो एक क्या है, ये शेप यहां पर दी गई है, ठीक है, ये शेप दी गई है और हमसे पूछा गया है कि ऐसी की ऐसी शेप आप दिए गए विकल्पों में से किस वाले डायग्राम से निकाल सकते हैं। तो अगर देखें तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल के नीचे एक लाइन हमारे पास इस तरीके से कुछ होना चाहिए, डन। अगर इस वाले डायग्राम में देखें तो ऐसा है क्या, ट्रायंगल तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर, बट क्या इसके नीचे ऐसी लाइन है क्या, नहीं है। इट मींस ऑप्शन नंबर ए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करें तो क्या ट्रायंगल बन रहा है क्या, ट्रायंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी भी हमारा एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ऐसा है क्या कि ट्रायंगल और एक लाइन हो, डेफिनेटली है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, यहां से राइट आंसर होगा कि हाँ ऐसा एक डायग्राम है जिसके अंदर से हम सेम ये वाली जो एक पैटर्न है उसको निकाल सकते हैं। तो ये टाइप क्या करने वाला है, हमारा फिगर इम्बेडेड पर बेस्ड होने वाला है। क्लियर है, तो ये वाली जो क्लास है जिसमें हमने क्या क्या सीखा है, पेपर कटिंग फोल्डिंग, एक रहेगा हमारा फिगर इम्बेडेड और एक रहेगा फिगर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो 3 टॉपिक हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं जो तीनों ही लगभग सिमिलर टाइप के ही हैं। एक और है हमारे पास, क्या है कि ये वाली जो शेप है, एक ये वाली शेप आप दिए गए विकल्पों में से किस वाली आकृति में से निकाल सकते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा क्या, बी भी यहां से रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी या डी रहेगा क्या, तो सी भी रॉन्ग होगा, बट ऑप्शन नंबर डी में सेम ये जो आकृति है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन है, किस पर बेस्ड है वो, अगेन एक हमारा है कि इस पर जो डायग्राम है, in the given question a complex figure is given, find out which of the simple figure give in alternative in hidden in the complex figure। यानी कि हमें देखना है कि जो दी गई आकृति है ना हमारे पास, दिया गया एक पूरा सेट है, उसके अंदर से हम कौन सा ऐसा विकल्प है जिसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर इस वाले शेप की बात करें ए की, तो क्या ए हम इसके अंदर से निकाल पाएंगे क्या, देखो अच्छे से एक बार, ए वाला पॉसिबल है क्या, यहां पर नहीं है। क्या बी पॉसिबल है क्या, अच्छे से देखना, क्या बी पॉसिबल है क्या, बी भी यहां पर पॉसिबल नहीं है। क्या सी यहां पर पॉसिबल है क्या, एक अच्छे से देखना, क्या सी यहां पर पॉसिबल है क्या, क्या सी पॉसिबल है क्या, देखें एक बार। जैसे अगर इसको हम देखें यहां पर, ये हमारे पास हो गया, डन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो हमारा यहां से हो जाएगा। कैसे कि अगर हम ये वाले शेप लें, कौन सा शेप लिया हमने, कि अगर हम ये वाला शेप लें जिसमें हमने एक कर्व ये ले लिया, डन, ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया और ये हमारा यहां से पैटर्न हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहां से राइट आंसर होगा कि हम सी वाला जो ऑप्शन है उसको दिए गए आकृति से निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे प्रीवियसली
एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। सो होपफुली आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे और मल्टीपल जो क्वेश्चन हमने टॉपिक्स के किए हुए वो अच्छे लगे होंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को है उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले जो टॉपिक्स है उनको आकर ज्वाइन करिए। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।